अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को दोनों पार्ट्स समेत नीचे लिख लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट और उसके दोनों पार्ट्स नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं और उसके नीचे बी पार्ट की स्टेटमेंट और उसके भी दोनों पार्ट्स नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद बी वाली पार्ट की स्टेटमेंट को भी रीड करके इसके दोनों पार्ट्स को भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए की स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो दिए गए पार्ट्स हैं दो, इनको आपने एक्सप्रेस करके दिखाना है सेंटीमीटर क्यूब में। हम इसको सेंटीमीटर क्यूब रीड कर रहे हैं। तो आप देखिए इसका मीनिंग क्या बनता है। इसका मीनिंग ये बनता है कि पहले पार्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है 4 और m⁻³ जिसको आप मीटर क्यूब पढ़ेंगे, यानी आपने ये बताना है कि 4 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और दूसरे पार्ट में जो लिखा हुआ है 0.5 मीटर क्यूब, इधर आपने ये बताना है कि 0.5 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में दी गई हैं, आपने उनको डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस या कह लें कन्वर्ट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसके सबसे पहले पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है 4 मीटर क्यूब। तो जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने हो जिसमें किसी एक यूनिट से वैल्यूज को किसी डिफरेंट यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करना हो, तो सबसे पहले आपने ये श्योर करना है कि आपके पास जो वैल्यूज गिवन है उसमें कौन सा यूनिट आ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो मीटर क्यूब में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मीटर क्यूब। इससे एक बात क्लियर होगी कि आपने मीटर क्यूब से कन्वर्जन करनी है और किस नए यूनिट में लेके जाना है, चीज़ों को कन्वर्ट करना है या आप कह लें एक्सप्रेस करना है, वो आपको ए पार्ट की स्टेटमेंट में ही बताया था। और वो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपने तमाम चीज़ों को मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कन्वर्ट करना है। तो अब बेसिकली आप चाहते हैं कि आपकी ये वैल्यू जो मीटर क्यूब में मेंशन्ड है वो सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस हो, कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी आपने किसी एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में चीज़ों को लेके जाना है तो आपको इन दोनों के दरमियान एक बेसिक रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि, और वो बेसिक रिलेशनशिप कौन सा होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में यानी 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और 1 मीटर क्यूब में होते हैं 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं पाकिस्तानी वे में पढ़ रहा हूँ, आप इसको इंटरनेशनल वे में पढ़ें तो ये 1 मिलियन पढ़ा जाता है। तो आप इसको इस तरह रीड कर सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, और इस तरह भी रीड कर सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। इसमें टोटल 6 जीरोस आते हैं। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमें 1 मीटर क्यूब ही की वैल्यू यहाँ पर क्यों चाहिए थी। तो देखें, जिस भी यूनिट से आपने चीज़ों को कन्वर्ट करना होता है, जैसे हम यहाँ पर मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जा रहे हैं, तो जिससे जा रहे होते हैं या जिसमें आपकी वैल्यूज गिवन होती हैं जिस यूनिट में, उसी की यूनिट वैल्यू आपको चाहिए होती है। यूनिट वैल्यू का मतलब एक चीज़ की वैल्यू। तो क्योंकि हमने मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में चीज़ों को कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें 1 मीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी, और वो भी किस में चाहिए होगी, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना है। तो आपको इस तरह के रिलेशनशिप उन दोनों यूनिट्स के दरमियान पता होने चाहिए। यही आपको हमेशा हेल्प किया करेंगे आपकी वैल्यूज को एक यूनिट से किसी डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस करने में। तो अब आपको पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब जो होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या 1 मिलियन कह लें सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 4 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, बहुत आसान है। अगर आपको एक चीज की वैल्यू पता है, उस जैसी 4 की निकालने के लिए इस 4 को इस वैल्यू से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे भी ये इक्वेशन आपको यही बता रही है कि किसी भी चीज को मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करने के लिए आपने जो भी चीजें आपको मीटर क्यूब में गिवन होगी उसको इस वैल्यू से यानी 10 लाख से या 1 मिलियन से कह लें मल्टीप्लाई कर देना, तो वो चीज ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस हो जाया करेगी। तो अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 4 मीटर क्यूब, इसको हम लेके जाना चाहते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपके पास 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, तो 4 कितने के इक्वल होगा, इसके लिए जस्ट 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना इस कंप्लीट वैल्यू से, जिसको आप 10 लाख पढ़ लें या 1 मिलियन पढ़ लें। इसमें 6 जीरोस आते हैं, तो 1 2 3
456 और आगे सेंटीमीटर क्यूब आप वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन और ये वैल्यू लिख देंगे इसका मतलब अब आपने बेसिकली मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन कर दी है, बस मल्टीप्लिकेशन रह गई है, वो आप अगले स्टेप में कर दीजिएगा। तो 4 को जब आप 10 लाख से करेंगे तो ये 40 लाख हो जाएगा। जस्ट 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 टाइम्स 4 हो जाएगा और बाकी तमाम जीरोस को साथ वैसे ही लिख दें। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस वैसे ही आ गए और चीज़ें सेंटीमीटर क्यूब में अब आपने एक्सप्रेस कर दी। इससे पता चला कि 4 मीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 40 लाख सेंटीमीटर क्यूब के, या इंटरनेशनल वे में पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे 4 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.5 मीटर क्यूब, जो कि यहां पर भी मेंशन्ड है। अब आपने ये बताना है कि 0.5 मीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अगेन आपने बेसिकली मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में चीज़ों को लेकर जाना है, एक्सप्रेस करना है। तो आपको अगेन इन दोनों के दरमियान जो बेसिक यूनिट है, बेसिक रिलेशनशिप है, वो पता होना चाहिए। और वो कौन सा था? वो वही था जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया कि आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो है उसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में जैसा कि बताया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। आप इस 10 लाख को इंटरनेशनल वे में पढ़े तो आप इसको पढ़ेंगे 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। तो इस इक्वेशन से यही चीज़ मालूम होती है कि किसी भी चीज़ को मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में मूव करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो आपने उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। किसको? जो वैल्यू आपको मीटर क्यूब में गिवन होगी उसको आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है 0.5 मीटर क्यूब, आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो अगर 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं तो इतने मीटर क्यूब में कितने होंगे? जस्ट इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आप यहां पे लिखेंगे कि 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से, या आप इसको 1 मिलियन पढ़ लें। तो मैं ये लिख देता हूं 10 लाख को यहां पर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 जीरोस आते हैं और यहां पर अब आप सेंटीमीटर क्यूब में मेंशन करेंगे, क्योंकि जब आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और ये वैल्यू लिख देंगे इसका मतलब बेसिकली आपने चीज़ों को मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर दिया। जस्ट कैलकुलेशंस बाकी है जो कि आप अगले स्टेप में कर देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे डेसिमल से रिलेटेड वैल्यू है। जब भी हम डेसिमल हटाते हैं डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हैं, तो डेसिमल के आगे हमें डिजिट्स काउंट करने पड़ते हैं। अगर डेसिमल के आगे एक डिजिट हो तो डेसिमल हटाने के बाद नीचे 10 लिखा जाता है, 2 होते तो 100 लिखते, 3 होते तो 1000 और इसी तरह पैटर्न चलता है। यहाँ पर 1 है तो जब आप डेसिमल हटाएंगे ऊपर जस्ट 5 बचेगा, क्योंकि इस लेफ्ट वाले जीरो को तो लिखने की जरूरत नहीं होती, और नीचे आपके पास आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। आगे ये वाली वैल्यू आप सारी वैसे उतार लें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरोस हैं और 7 सेंटीमीटर क्यूब वैसे का वैसे। अब आप देखें ये वाला जीरो इस जीरो से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 5, मल्टीप्लाई का साइन, और ये तमाम की तमाम चीज़ जो जीरोस के साथ बच गई है, मतलब जीरोस और ये 1 जो बच गए इनको उतार लें। 1, ये 3 जीरोस हैं तो 1 2 3 और ये आगे 2 जीरोस हैं यानी 4 5। तो 5 जीरोस का मतलब होता है लाख, यानी ये लिखा हुआ 1 लाख, आगे सेंटीमीटर क्यूब वैसे का वैसे ही। तो अगर अब आप 5 को इस 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास होता है 5 लाख, यानी 5 1 टाइम्स 5 हो जाएगा और ये जीरो साथ वैसे आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपने 5 लाख इसका आंसर के तौर पे लिख दिया और सेंटीमीटर क्यूब साथ आप वैसे उतार देंगे। इसका मतलब आपको पता चल गया कि 0.5 मीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 5 लाख सेंटीमीटर क्यूब के। तो यही हमने पार्ट नंबर ए में करके दिखाना था कि मीटर क्यूब में लिखी हुई चीज़ों को सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना था, जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर होगी, किसी भी चीज़ को जो कि मीटर क्यूब में मेंशन्ड हो सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपने एक्सप्रेस करना है तो आपने बेसिकली उसको जो भी आपके पास वैल्यू लिखी हुई है मीटर क्यूब में उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आप कह लें कन्वर्ट हो जाएगी या आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी की स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर क्यूब, यानी अब आपको कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए दोनों पार्ट्स को जिसमें वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में आपको गिवन है, इन दोनों पार्ट्स को अब आपने मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करके दिखाना है। जिसका मीनिंग ये बनता है कि पहले पार्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है जो कि है 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब, आपने ये बताना है कि 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के इक्वल आता है। और दूसरे पार्ट में जो वैल्यू मेंशन्ड है जिसमें लिखा हुआ है 67,800 सेंटीमीटर क्यूब, आपने ये बताना है कि ये कंप्लीट वैल्यू यानी 67,800 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के इक्वल आएगा। तो ये बेसिकली यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिसमें आपने सेंटीमीटर क्यूब से वैल्यूज को मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करके दिखाना है, या यूं भी कह सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब में लिखी हुई वैल्यूज को आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। तो मैं सबसे पहला पार्ट लिखने लगा हूं जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन थी 2,50,000
50,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं पाकिस्तानी वे में पढ़ रहा हूं, तो ये मैंने यहां पर इस पहले पार्ट को लिख दिया। अब जब भी हमने यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन करने होते हैं, तो मैंने आपको पार्ट नंबर ए में भी बताया था, आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो वैल्यूज आपको गिवन है उसमें कौन सा यूनिट यूज हो रहा है। तो जो वैल्यू आपको गिवन है वो गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में। इसका मतलब आपने सेंटीमीटर क्यूब से कन्वर्जन करनी है। किसके अंदर कन्वर्जन करनी है वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया था, बी पार्ट में लिखा हुआ था। आपने इन तमाम वैल्यूज को मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है। तो जिसके मीनिंग ये बने कि आपने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्जन करनी है, या यूं कह लें कि जो वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है उनको मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करके दिखाना है। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपने जिस यूनिट से कन्वर्जन करनी होती है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे। यह आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जिस यूनिट से कन्वर्जन करनी होती है हमेशा उसी की यूनिट वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है दूसरे यूनिट की टर्म्स में। तो अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्जन करनी है तो आपको पहले यह जानना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तभी आप इस पार्ट को इजीली सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट या एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, जो मैं यहां पे लिखने लगा हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/10 लाख मीटर क्यूब के। 10 लाख के अंदर टोटल 6 जीरोस आएंगे, तो मैं यहां पर 6 जीरोस मेंशन कर रहा हूं। ये आप देख सकते हैं मैंने 6 जीरोस यहां पर मेंशन कर दिए। आप इसको पाकिस्तानी वे में पढ़ें तो 10 लाख पढ़ेंगे, इंटरनेशनल वे में पढ़े तो इसको 1 मिलियन आप पढ़ेंगे। तो ये आपके पास आ गया 1/10 लाख, और यहां पर आप लिख देंगे मीटर क्यूब। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसका मतलब यही है कि अगर आपने किसी भी चीज को सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना है, या आप कह लें कन्वर्ट करना है उसके यूनिट को, तो आपके पास जो वैल्यू गिवन होगी सेंटीमीटर क्यूब में आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/10 लाख वाली वैल्यू से, इस फ्रैक्शन से। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने किसको एक्सप्रेस करना है मीटर क्यूब में, सबसे पहले पार्ट में जो मेंशन है वैल्यू वो है 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे लिखा हुआ भी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मीटर क्यूब हैं। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो जस्ट इस वाली फ्रैक्शन से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू लिखें जिसको आपने एक्सप्रेस करना है। वो वैल्यू है अगेन 2,50,000, ये मैंने लिख दी, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें इस फ्रैक्शन से जो कि है 1/10 लाख मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये मैंने 10 लाख के लिए 6 जीरोस लिखने हैं, तो ये मैंने 6 जीरोस लिख दिए, और आगे मीटर क्यूब को आप एज इट इज वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जीरोस है, तो ये 4 जीरोस, इन 4 जीरोस से आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 25। अब 25 को लिख लें, मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर बच जाएगा 1, और नीचे यहाँ पर जस्ट आपके पास क्या बचा हुआ आप देख सकते हैं 100। तो आप यहाँ पे लिख लें 100, क्योंकि बाकी जीरोस तो कट चुके हैं, और मीटर क्यूब को साथ वैसे ही उतारते जाए। अब आप इसमें 25 को ऊपर लिखे हुए 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी दो चीजें इस तरह लिखी हो तो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऊपर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 25 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 25, और नीचे जो चीज बची होती है उसको आप डिनोमिनेटर में वैसे लिख लेते हैं। नीचे 100 बचा हुआ है, इसको आप साथ वैसे का वैसे लिख लें। 25 टाइम्स 25 1 टाइम्स 25 हो गया, और नीचे 100 वैसे लिख लिया, और साथ मीटर क्यूब वैसे का वैसे ही। अब आपको इस चीज के बारे में पता है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसके नीचे 10 या 10 के मल्टीपल लाइक 100, 1000, 10,000 इस तरह की चीजें लिखी हुई आ रही हो, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है। जस्ट आप इस डिनोमिनेटर में लिखी हुई वैल्यू को देखें, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, और आप इसके जीरो से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 जीरोस हैं, इसका मतलब है अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स होने चाहिए। और ऊपर आप देखें पहले से ही 2 डिजिट्स लिखे हुए, यानी 2 आपके पास नंबर लिखे हुए 2 और 5। तो आपने इन्हीं नंबर्स को नीचे उतारना है, और इसके बिल्कुल स्टार्ट में यहां पर डेसिमल लगा देना, जिसका मतलब यही है कि इसके आगे 2 डिजिट्स हैं 2 और 5, और डेसिमल से पहले आप खुद से जीरो लगा सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 25 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल होता है 0.25 के, और आगे मीटर क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपने बेसिकली अपनी वैल्यू यानी 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया मीटर क्यूब में, जो कि इक्वल होती है 0.25 मीटर क्यूब के। तो यहां पर आपके पास ये बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, आपने एक्सप्रेस कर लिया अपनी वैल्यू को जो कि सेंटीमीटर क्यूब में थी मीटर क्यूब के अंदर। तो यहां पर ये हमारा पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिख चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है कि अब हमने ये बताना है कि 67,800 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना चाहें तो ये पूरी वैल्यू कितने मीटर क्यूब के इक्वल आएगी। तो पहली पार्ट की तरह आपको फिर से यही इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितने मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को जो है वो इक्वल होता है 1/10 लाख मीटर क्यूब के। आप इस 10 लाख को 1 मिलियन भी पढ़ते हैं। इसका मतलब
ये है इस इक्वेशन का कि अगर आपने किसी भी चीज को सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो या उस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब एक्सप्रेस करना हो, आप यूं भी कह सकते हैं, तो आपको उस वैल्यू को जो सेंटीमीटर क्यूब में लिखी होगी इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास मीटर क्यूब में होगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम लिखें कि 67,800 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के इक्वल बनता है, तो हमें ये इक्वेशन बता रही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मीटर क्यूब होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 67,800 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो जस्ट इस वैल्यू को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दें। तो यही हम करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 67,800 मल्टीप्लाई बाय 1/10 लाख। ये 10 लाख पढ़ लें या 1 मिलियन पढ़ लें, दोनों की मीनिंग सेम है। इसमें 6 जीरोस हैं तो मैं 6 जीरोस लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, और आगे आप मीटर क्यूब को एज इट इज लिख लेंगे। अब ये वाले 2 जीरोस आप इन 2 जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 678 मल्टीप्लाई का साइन, ये ऊपर 1 वैसे का वैसे ही बच जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 जीरोस बच गए। इसको आप पूरी चीज को मिलाकर पढ़ें तो ये 10,000 पढ़ा जा सकता है। तो आप इसको 10,000 भी पढ़ सकते हैं। तो जो जीरोस कट गए थे उनको छोड़ दिया, जो बच गए थे उसको 1 के साथ नीचे लिख लिया है, और यहाँ पर मीटर क्यूब साथ वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि आप सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आप इस वैल्यू को इस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो वैल्यूज ऊपर न्यूमरेटर में लिखी होती हैं इस तरह वो आपस में मल्टीप्लाई की जा सकती हैं। तो 678 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 678, और जो नीचे वाली वैल्यू है जो कि 10,000 है उसको आप एज इट इज लिख देंगे। तो उसको मैं यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो मीटर क्यूब है ये साथ आप वैसे का वैसे उतारते जाएंगे। अब आप देखिए, मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में भी बताया है कि जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसके नीचे 10 या 10 के मल्टीपल हो, लाइक 100, 1000, 10,000, तो उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एट द एंड बुक के जो आंसर्स कोड किए गए हैं वो डेसिमल में है, इसलिए हम भी इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर इस तरह की फ्रैक्शन हो जिसके नीचे 10 के मल्टीपल्स लिखे हो? तो आपने इन जीरोस पे गौर करना है। यहाँ पर टोटल 4 जीरोस हैं, तो इससे आपने ये समझना है कि ऊपर भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होने चाहिए, और ऊपर आप देख सकते हैं 3 डिजिट्स पहले से ही लिखे हुए हैं। तो आप पहले इन 3 डिजिट्स को यहाँ पर लिख लें, जो कि हैं 6, 7 और 8। अब एक डिजिट ऊपर कम है क्योंकि नीचे 4 जीरोस हैं, ऊपर 4 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद। तो वो जो एक डिजिट कम होता है उसकी जगह पर आप हमेशा 0 लगा देते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, यानी 6 से भी पहले आपने 0 लगा देना है, और इसके पीछे यहाँ पर आपने डेसिमल इस तरह लगा देना है। अब आप इन डिजिट्स को काउंट करेंगे तो ये 4 ही बनेंगे, 1 2 3 और 4, और इस डेसिमल से पहले आप 0 लिख लें तो ठीक है, अगर आप ये 0 ना भी लिखें तो भी ठीक है। इसका यही मतलब है कि 678 को 10,000 पर डिवाइड करें तो ये वैल्यू आती है, जो कि हम इस तरह ही देखकर बता देते हैं। तो आगे मीटर क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू गिवन थी जो थी 67,800 सेंटीमीटर क्यूब, आपने उसको मीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर लिया, या आप कह लें मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, और वो इक्वल आ गई है ये वाली वैल्यू 0.0678 मीटर क्यूब के। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स, पार्ट ए भी और पार्ट बी भी समझ आए होंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।